हमारी शिक्षा के मूल भाव में कहीं ना कहीं समस्या आ गई है और उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए गुरुदेव के चिंतन की तरफ लौटना पड़ेगा। हर जगह पर बाल संस्कार केंद्रों को स्थापित करने का संकल्प हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है। बच्चा छोटा होता है तभी से उसको आप सही व्यक्तित्व की, सही आचरण की प्रेरणा दे सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, इस संकल्प को लेकर के जाएं कि हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को, किशोरों को, युवाओं को, हम बाकी का एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, पर उनको साथ में रहते रहते संस्कृति, संस्कार, अच्छी परंपराएं और राष्ट्रनिष्ठा सिखा सकते हैं। और वो संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि गांव गांव के अंदर, गली गली के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर जगह पर गायत्री परिवार के बाल संस्कार केंद्र हमें खोलने की आवश्यकता है। तीसरा संकल्प हम लोग ये लेकर के जाएं। चौथा और पांचवा दोस्तों, गुरुदेव ने कहा प्रबंधन और संगठन दोनों हाथ साथ चलते हैं। प्रबंधन का अर्थ है प्रतिभा का सुनियोजन और संगठन का अर्थ है साथ साथ चलने का भाव। दोस्तों, हमें ये भाव यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम लोग साथ साथ मिलकर के काम करें और जिन जगहों पर हैं वहाँ पर अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था को विकसित करें। एक छोटा सा चिंतन मैं आपको देता हूँ, उस पर आप लोग सोच करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। गायत्री परिवार की आज की तारीख में अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे प्रकल्प खोलने की आवश्यकता है। जैसे एक राज्य की अपनी पीआरओ की टीम हो जाए जो उस क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, बाकी लोगों के साथ निरंतर संपर्क रखे, उन तक अखंड ज्योति पहुंचाए, गुरुदेव के विचारों को पहुंचाए, गुरुदेव के चिंतन से अवगत कराए, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जो जिस जिस फील्ड में है वो अपने अपने फील्ड की एक शाखा खोल सकता है। कोई एयरपोर्ट पे काम करता है तो एक ग्रुप बना ले कि जितने भी लोग गायत्री परिवार के एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं वो इस प्रकल्प के सदस्य हैं। कोई आर्मी में है तो एक प्रकल्प बना ले कि जितने भी लोग आर्मी में, एयरफोर्स में, सेनाओं में हैं, गायत्री परिवार के हैं, उनका प्रकल्प ही है। कोई टीचिंग में है तो टीचिंग का बना ले, कोई मेडिकल में है तो मेडिकल का बना ले। उससे एडवांटेज ये होगी दोस्तों कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद यदि किसी एक कारण के लिए, यदि किसी एक प्रक्रम के लिए हमें एक योग्यता विशेष के लोगों की आवश्यकता होगी तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत उसी तरह के लोग वहां से निकल करके आ जाएंगे। प्रबंधन और संगठन के लिए ये संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। 3 और उद्देश्य गुरुदेव ने दिए दोस्तों। एक का नाम है यश, और यश आता है साधना से, बाकी चीज़ों से तो नहीं आता। बाकी कोई प्रदत्त कर दे, कोई भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो बात अलग है, पर यश के लिए आदमी को अच्छे कर्म और साधना का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने निज के लिए अनुष्ठान का संकल्प लेकर के जाएं कि कम से कम और कुछ हो न हो, पर इतना हमारे माध्यम से जरूर होगा कि साल में हम लोग दोनों नवरात्रियाँ करेंगे और यदि संभव हो सकेगा तो एक एक चंद्रायण हम लोग वर्ष में निश्चित रूप से करें। ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का संकल्प आए, सामूहिक रूप से औरों को करने की प्रेरणा दें। इतनी प्रेरणा तो हम लोग हर परिवार को दे सकते हैं कि साहब आप अपने घर में गायत्री की आरती शुरू करो, नित्य का सत्संकल्प का पाठ शुरू करो, अपने अंग अवयवों से पढ़ना शुरू करो। इतना संकल्प व्यक्ति लेकर के जाए तो फिर वो जो यश में बदलेगा वो अभूतपूर्व होगा। 7वां संकल्प दोस्तों पराक्रम का है कि यहाँ से हम लोग पराक्रम के संकल्प को लेकर जाएं। गुरुदेव ने कहा पराक्रम असली वो है आज की परिस्थितियों में कि जब व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए और सत्प्रवृत्तियों को लाने के लिए अपने मन में एक बल को पैदा करता है। आज तो गुरुदेव के समय से लेकर अब तक अनेकों परंपराएं बदल चुकी हैं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि गुरुदेव ने जब राजस्थान में बलि प्रथा को बंद कराया तो एक अभूतपूर्व प्रयोग किया। जितने गायत्री परिवार के साधक थे वो उन स्थानों पे जाकर के खड़े हो गए जहाँ पर बलि प्रथाएं चलती थी। उन्होंने कहा साहब हम आपका विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, आप इस गाय को काटने जा रहे हो, उसकी जगह हमारी गर्दन काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो उसकी जगह गर्दन लगा करके बैठ गए। अब जीवित व्यक्ति को देखकर किसके अंदर ताकत होगी कि वो जीवित व्यक्ति की गर्दन काटेगा? देखते देखते 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी तरह से वो बलि प्रथा बंद हो गई। दोस्तों आज की तारीख में ऐसा ही प्रेम पूर्ण प्रतिकार, जहां जहां हमें कुरीतियां लगें, जहां जहां पर हमें लगे कि दुष्प्रवृत्तियां इस समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विकसित हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के अनुसार एक संकल्प हम लोग ले सकते हैं। हमें लगता है कि साहब हमारे क्षेत्र की समस्याएं दूर करें। मध्य प्रदेश में हमारे भाइयों ने एक अभूतपूर्व प्रयोग करा। उनने बच्चों को ही यज्ञ करने के लिए सिखाया। उन्होंने कहा बच्चे ही यज्ञ करेंगे, बच्चे ही बैठेंगे। बच्चों ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद गए, माता पिता से कहा कि साहब हमें दक्षिणा चाहिए। पिताजी ने कहा क्या? जो तुम कहोगे बेटा वो देंगे। उनने अपनी झोली फैला ली, झोली ऊपर कर ली, बोले सिर्फ पिताजी एक ही चीज चाहिए कि आप सिगरेट पीते हो ना मत पियो, आप शराब पीते हो ना मत पियो, आप मम्मी पे हाथ उठाते हो मत उठाओ।
उस दिन के बाद से पिताजी ने जिंदगी भर के लिए छोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब मैं अब कभी नहीं कर सकता। देखते देखते रातों रात पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को व्यसन मुक्त बना दिया एक छोटे से संकल्प में। दोस्तों, हमें एक पराक्रम ऐसा करने की आवश्यकता है कि इस देश की बहुत बड़ी ऊर्जा जो व्यसनों में बर्बाद हो रही है, दुष्प्रवृत्तियों में जा रही है, उसको हटाकर व्यक्ति के विवेक को जगाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।